अम्मा तो घंटों यूं ही बैठी रहती हैं, खला में बातें करती रहती हैं। उसके बाद दरवाजे की तरफ देखती हैं, पूछती कुछ हूँ, जवाब कुछ और देती हैं, जैसे जहन पता नहीं कहाँ और खुद पता नहीं कहाँ। अच्छी है खुद फरेबी। कि गहरी नींद इनके लिए बेहतर है, वरना हम जागने वालों की तरह तड़पती रहती। मगर कब तक? अब्बा और सजाद भाई कुछ नहीं कहते, लेकिन मुझे पता है दिन रात अम्मा को देख के कुटते रहते हैं। तुम्हें याद है पहले अब्बा आते थे तो उनकी एक आवाज से हम सब डर के छुप जाया करते थे। अब तो इतने खामोश हो गए कि कब आते और कब वापस चले जाते पता ही नहीं लगता। जैसे चुप्पी लग गई उन्हें भी। चुप तो हम सबको लग गई है फरहाद के जाने के बाद। जिन घरों के बरामदों में इतना शोर शराबा होता हो, वहां अगर खामोशी बसेरा कर ले तो सन्नाटा सन्नाटों से भी ज्यादा लगता है। हम सबके अंदर भी वही सन्नाटा चल रहा है। डिनर सेट क्यों मंगवाया तुम्हारी अम्मी ने? कोई खास मेहमान आ रहे? रोज कोई ना कोई आ जाता है, क्या खास क्या आम। तुम्हें तो अम्मा का पता ही, हर किसी के सामने बिछे जाती है। खैर मैं बर्तन जल्दी वापस कर दूंगी। मगर कौन आ रहा है? वो जमन खाला ने भेजा है किसी को। तुम्हें देखने आ रहे हैं? फरी, पता नहीं अम्मा अब्बा को क्या हो गया है। वो चाहते हैं बस मेरी शादी हो जाए और दुनिया में जैसे कोई और काम ही ना हो। तुम बात करो ना, कहो उनसे कि शादी नहीं करनी मुझे। देखो नाहिद, आज नहीं तो कल ये काम तो होना है ना। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो तुम उन्हें समझो, उनका कोई कसूर नहीं है। मान लो उनकी बात। क्योंकि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। आए ये क्या? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वहां सब लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं। मेरा जी नहीं चाह रहा, और वैसे भी मैंने कौन सा गाना होता है। आप चंबेली या फरजाना को बिठा दीजिए महफिल में। लो भला ये क्या बात हुई? भाई माना कि तुमने अपनी आवाज का रस और लोच साईं सिकंदर के नाम का रखा है, मगर फिर भी महफिल की रीत और आदाब भी मलहूज़े खातिर रखने पड़ते हैं। अब भला मैं लोगों को क्या जवाब दूं जाकर? बड़े बड़े रईस और अमीर आते आज भी तुम्हारा गाना सुनने की आस में। अब
सबको तो मना नहीं कर सकती ना मैं। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन न जाने क्यों आज दरगाह से वापस लौटने के बाद मेरा दिल डूबा सा जा रहा है, जैसे कोई कीमती चीज पाकर खो दी हो मैंने। नसीबे दुश्मना, तुम ठीक तो हो ना? खुदाया मेरे, तुम्हें तो इतना तेज बुखार है। शाम से बस यही कैफियत है मेरी। ये जरूर मजार पे किसी ना किसी की नजर लगी है तुम्हें। एक तो सियाह शॉल और बुरके के हिजाब में तुम्हारा हुस्न और दमकता है। इसीलिए तो कहती हूँ जब घर से बाहर निकला करो तो नकाब से चेहरा ढांप लिया करो। रेशमा, अरे रेशमा बात सुन, जा जल्दी से मिर्ची पकड़ के ला। मैं नजर उतारूं अपनी शहजादी की। ये नजर नहीं है, बस जब से वहां से वापस लौटी हूँ कुछ दिल सा घबरा रहा है मेरा। तुम अभी तक उस मलंग का सोच रही हो? ये कहा ना, हो गई हमसे गलती कि ना हक हमने उस पर शक किया। अब तो आज हमने कफारा भी अदा कर दिया, तो जाने दो ना इस बात को। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अपने दिमाग से उसका ख्याल निकाल दूं, लेकिन पता नहीं क्या उलझन है। आज भी मैं उससे मिलकर यही उलझन खत्म करना चाह रही थी, लेकिन फिर वो झलक दिखलाकर गायब हो गया। काश मैं वहीं रोक लेती उसे। अरे मैंने तो सुना है कि ऐसे लोग जादू टोना भी जानते हैं, बहुत बाजीगर होते हैं। कहीं उस लड़की का ताल्लुक भी किसी ऐसे गिरोह से तो नहीं है? चलते फिरते लोगों को लूट लेते हैं और मुफलिस करके चलते बनते हैं। भाई मैंने तुम्हें आइंदा इस मजार पर नहीं जाने देना। पता नहीं वो लड़का जादूगर था या छलावा। भाई अब तो मुझे भी डर लगने लगा है उससे। तुम अपने जहन को इन बातों में मत उलझाओ। चलो मैं तुम्हारी नजर उतारती। चंदा जी, वो नीचे मलक मुनीर से ही आए हैं, आपको सलाम बोल रहे हैं। वो कहाँ निकले? अच्छा तुम उन्हें इज्जत से बिठाओ और कहो मैं आ रही हूँ। जी बेहतर। ये चूल्हे में जला देना। बहुत बड़े रईस और जागीरदार हैं इलाके के। पहले भी 2 बार आए थे तुम्हारा गाना सुनने के लिए, मगर मैंने टाल दिया। आज क्या बहाना करूंगी? बस कह दीजिए कि मैं बुखार में पड़ी फूक रही हूँ, और इसमें गलत भी क्या है। अच्छा मैं जाती हूँ, पर हो सके तो 2 घड़ी को अपना मुखड़ा दिखला जाना। याद रहे, राजहट और बालाखट में ज्यादा फर्क नहीं होता, और मैं इनकी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम